हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार आनंद सागर एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। और सब भाई, आई होप सब कुछ ठीक ठाक होंगे। चलिए, आपका फाइल लेक्चर 6 के साथ आ गया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 76 to 90। ठीक है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा आपका। 4 ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और जानेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑर्गेनिज्म काउज हेपेटाइटिस बी? किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड आपका। ठीक है। चलिए, यह हेपेटाइटिस बी कैसे पकड़ता है? लीवर में इन्फेक्शन के कारण पकड़ लेता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जॉन्डिस हो गया, ज़्यादा दिन से है, तो हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए होता है ऑस्ट्रेलियन नाम करके होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, वो टेस्ट होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जांच के लिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कुछ इसी तरह का नाम का होता है। ठीक है, वो डॉक्टर आपको, अगर उसको लगेगा कि आपका लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फैटी लीवर है, तो इस टाइप का आपको जांच लिखेगा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 देखते क्या है। द मेडिसिन ऑफ द एपिलेप्सी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। बोल रहा है मेडिसिन जो है एपिलेप्सी वो एक्सट्रैक्ट करता है कहाँ? लाइकेन से। वो तो कौन सा लाइकेन है आपका? तो है परमिलिया। कौन है? परमिलिया, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा। ये देख लीजिए आप, एपिलेप्सी जो है एक प्रकार का डिजीज़ है। ठीक है, इसको आपको एक और नाम से जाना जाता है। वह नाम आपका है सेजिरोआ डिजीज़। ठीक है, सेजिरोआ डिजीज़। ठीक है, इसका सिम्टम देखिए क्या होता है। ए पर्सन एक्सपीरियंस एबिडोमिनल एबल बिहेवियर। ठीक है, वो कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, या फिर लक्षण और उत्तेजना होने लगता है, सिम्टम एंड सेंसेशन होने लगता है। कभी कभी वह क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, मांसपेशी में ऐंठन होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखते क्या है। वाटर परसेंट इन प्लाज्मा। बोल रहा है प्लाज्मा में वाटर का कितना परसेंटेज होता है? तो प्लाज्मा जो है वो क्या है? ब्लड का कंपोनेंट है। ठीक है, उसमें वाटर जो होता है 90% होता है। ठीक है, वाटर कितना होता है? 90%। राइट आंसर 4। ठीक है, और ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। ठीक है, अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है, और प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? 90% होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग राइजोट्स आर द फाउंड ऑन द बिहाफ ऑफ रूट। ठीक है, बोल रहा है जड़ की ओर से निम्नलिखित में फाइट्स में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, राइट्स मतलब होता है आपका, राइट्स मतलब होता है प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद उसका हिंदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोला क्या है? एजोला इज एजोला क्या है? एजोला एक प्रकार का क्या है आपका? एक्वस फर्न है। क्या है? एक प्रकार का एक्वस फर्न। आप इसको इमेज में देखिए एक्वस फर्न कैसा होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है आपका? एक्वस फर्न। आप इमेज में देख सकते हैं। सॉरी, ये देखिए आप, ये एक्वस फर्न है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। इसको एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे। बोला जाता है कि एक काम करती महिला को एक दिन में कितना प्रोटीन, कितना अमाउंट का प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो कितना अमाउंट प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम।
ठीक है, राइट आंसर इज 45 ग्राम। ठीक है, कोई भी मेल हो या फिर फीमेल हो जो वर्क करता है, काम करता है, उसको मिनिमम प्रोटीन 45 ग्राम से 50 ग्राम तक लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम में लोग करते हैं, उसके लिए कितना 100 to 150 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या कह रहा है। 82 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। बोला इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम कौन है। ठीक है, किसका सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है। ठीक है, तो ह्यूमन में हम लोग सबको पता है कितना है, 23 पेयर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, ह्यूमन में कितना है, 46 है। चलिए इसको लिख देते हैं, ह्यूमन में कितना है आपका, 46 है। अब देखिए पेट्रिडोफाइट में कितना होता है, मैक्सिमम 1260 होता है। ठीक है, और एलिफेंट में कितना होता है, 56 होता है आपका। एंजियोस्पर्म कितना होगा, 28 होता है। ठीक है, अब इसको आप मिला लीजिए, सबसे ज़्यादा किस में होता है, पेट्रिडोफाइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल ब्रेथ थ्रू द स्किन। बोला कौन सा एनिमल है जो सांस किसके द्वारा लेता है, स्किन के द्वारा लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा है। फिश, फिश किससे लेता है, गिल्स से लेता है। किस पिजन किससे लेता है, लंग्स से लेता है। ठीक है, फ्रॉग किससे लेता है, लंग्स प्लस स्किन से लेता है। ठीक है, दोनों से लेता है। कॉकरोच किससे लेता है, ट्रेकिया से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉग से। ठीक है, देखिए फ्रॉग का एक फंडा है, फ्रॉग जब बेबी रहता है, छोटा लार्वा में रहता है, तो ब्रेथ लेता है थ्रू द गिल्स। वह गिल्स से लेता है, जैसे मछली लोग लेता है उसी तरह लेता है। ठीक है, गिल्स से लेता है जब वो किस रहता है, किस अवस्था में रहता है, जब बेबी रहता है, लार्वा रहता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको हिंदी में देखेंगे उसको बेंग मछली भी कहा जाता है, देहाती में तो उसको बेंग मछली कहा जाता है, मछली टाइप का रहता है। ठीक है, वो किसके द्वारा लेता है, गिल्स के द्वारा। जैसे वो एडल्ट होता है और वो जब मेढक पानी से बाहर रहता है कोई चट्टान पे या फिर सूखा स्थान पे, तब वो किससे लेता है, लंग्स के द्वारा लेता है। ठीक है, और जैसे ही वाटर में जाता है तो किससे लेता है, स्किन से लेने लगता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं क्या है। ब्लड इज एन, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, बोथ ऑफ देम है, या फिर नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, सबको पता है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू, जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखिए कौन कौन सा हो गया। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका हो जाता है, पहला देख लेते हैं, पहला हो जाता है आपको ब्लड। ठीक है, दूसरा आपका हो गया एडिपोज टिश्यू कहलाता है, एडिपोज टिश्यू हो गया आपका। तीसरा आपका ले लीजिए बोन ले लीजिए। ठीक है, ये सब कौन सा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल कौन सा हो गया, जितना भी ग्लैंड हो गया, ऑल ग्लैंड जितना भी ग्लैंड हो गया वो सब किसका है, एपिथेलियल टिश्यू मतलब ग्रंथि। ठीक है, जितना भी ग्रंथि हो गया, ठीक है, वो एपिथेलियल सेल का बना रहता है। ठीक है, या फिर स्किन का अपर लेयर जो होता है वो किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट सेल फॉर्म। बोल रहा है कौन सा ऑर्गन है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट सेल का फॉर्म, FO यहाँ पे O कर लीजिए, मिस टाइप हो गया है। ठीक है, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है, लीवर होता है। देखिए क्या फंडा है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जब तक नहीं बोला जाए ह्यूमन बॉडी बोला, इसका मतलब हम लोग उसको मानेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन का। ठीक है, क्या मानेंगे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन मानेंगे। एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है मतलब फेटल लाइफ, माँ के गर्भ का लाइफ। उस वक्त जब लिम्फोसाइट बनता है तो लीवर में बनता है। ठीक है, जैसे ही उसका आफ्टर बर्थ होता है, बर्थ के बाद जो लिम्फोसाइट होता है वो कहाँ बनता है, आपका बोन मैरो में। ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होने लगता है, बोन मैरो से होने लगता है। 2 प्रकार का, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, पिछले बार भी बताए थे, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जब मैच्योर होता है, ठीक है, बोन मैरो में आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और मैच्योर
मेच्योर कहाँ पे होता है, थैमस में होता है। उसी तरह टी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होता है, थैमस में, और बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद कि ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है, जहाँ से ये क्या करता है आपका प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। उसके बाद कहाँ होता है, थैमस में, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में। उसके बाद फिर लोकेट हो जाता है, सेकेंडरी जगह चला जाता है, जैसे आपका टॉन्सिल हो गया वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और सब बॉडी पार्ट में। क्लियर है। तो हम लोग कुछ जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, एम्ब्रायनिक कंडीशन का मानेंगे, लीवर मानेंगे, ठीक है। अगर आफ्टर बर्थ बोलेगा तब हम लोग बोन मैरो मानेंगे, ठीक है, लेकिन इनसे जब कुछ नहीं कहा गया हो तो हम लोग लीवर मानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, द कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन, द कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये रूट आपका, ठीक है, कोलोराइड साइकस में, कहाँ में, साइकस, राइट आंसर थर्ड, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, देख सकते हैं इमेज में, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देख लिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, साइकस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट ओव्यूल इज, लार्जेस्ट ओव्यूल क्या कहलाता है, वो भी साइकस है, ठीक है, लार्जेस्ट ओव्यूल क्या है, साइकस। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, साइकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, द चिलकोजा इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम, चिलकोजा होता है वो जो बीज होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, देहाती उसको चिलकोजा ही बोलता है, वो कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है चिलकोजा, पाइनस से, ठीक है, पाइनस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए इसका इमेज भी आप देख सकते हैं, चिलकोजा का देख सकते हैं आप इमेज में, ये चिलकोजा का बीज हो गया आपका, ठीक है। चलिए बैक टू क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, द हार्मोन इंसुलिन इज, हार्मोन इंसुलिन क्या है प्रकार का, एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है, क्या है प्रकार का, ग्लाइकोलिपिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। हार्मोन जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। ये कमी कैसे हो सकता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होता है वो कभी डैमेज हो जाता है या फिर किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर किसी कारणवश क्या करता है वो स्टॉप प्रोड्यूसिंग होता है, वो मतलब क्या उत्पाद करना बंद कर देता है इंसुलिन का। वही बॉडी में जब ब्लड में इंसुलिन कमी हो जाता है तब क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। जो अधिकतर डायबिटीज होता है वह क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस होता है, ठीक है, तब उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेडिसिन एपिहेड्रिन ऑफ अस्थमा एंड कफ इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बोल रहा है मेडिसिन जो एपिड्रिन है वो अस्थमा के लिए या कफ के लिए होता है, वो कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, तो कहाँ से होता है, एपिहेड्रा से, ठीक है, किससे होता है, एपिहेड्रा से, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक, एपिहेड्रा, ठीक है। एपिहेड्रा जीनस है, इसके अंदर बहुत सारा प्लांट आता है, ठीक है, एक प्रकार का एपिहेड्रा क्या है, जीनस, उसके तरफ बहुत सारा क्या आपका मेडिसिन प्लांट आता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग कितना टोटल क्वेश्चन 90 किए हैं, नेक्स्ट में 105 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा, उसके बाद हम आपको PDF डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको लगाइएगा, देखिए कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में।